की रंगत में ना डूबो इतना कि वीरों की शहादत भी नजर ना आए। जरा सा याद कर लो अपने वायदे जुबान को, अगर तुम्हें अपनी जुबा का कहा याद आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। ये शायरी बिल्कुल सटीक बैठती है राजनीतिक दलों के ऊपर, जो हमारे देश के जवानों को लेकर या फिर उन वीर सपूतों को लेकर राजनीति करते हैं। उन जवानों की तस्वीर लगाकर बैनरों का इस्तेमाल करते हैं, उन जवानों की तस्वीर लगाकर अपनी श्रेष्ठता का परिणाम देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और लोकसभा 2019 यानी कि भारतीय राजनीति के 5 साल में होने वाले सबसे बड़े दंगल के चुनाव का ऐलान होने वाला है। और बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 चरणों में चुनाव होंगे और फिलहाल शुरुआत में 4 राज्यों के चुनाव की जो है वो घोषणा की जाएगी, उनकी तारीखों की घोषणा की जाएगी, उसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन हाल ही में बीती शाम चुनाव आयोग ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर राजनीतिक दल थोड़ा सा हैरान होंगे। दरअसल आपको बता दें कि कई जगह हमने ये देखा कि अभिनंदन जो विंग कमांडर थे, जो पाकिस्तान से वापस भारत लौटे, उनको लेकर भी राजनीति जारी है। कई लोगों ने कहा कि अभिनंदन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सफलता बता दिया इसको, और कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखा। तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों ने अपना पक्ष रख के सेना को इलेक्शन में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। लेकिन साफ तौर पर अब चुनाव आयोग क्या कर सकता है? बता दें आपको कि चुनाव आयोग के हाथ में ये चीज़ें होती हैं कि वो सभी राजनीतिक दलों को मना कर सकता है। जब से आचार संहिता लागू होगी उसके बाद तो ये चीज़ें वैसे भी पूरी तरह से बैंड हो जाएंगी। फिलहाल अगर बात करें यहाँ पर बाकी चीज़ों की, तो हाल ही में एक जिस तरह से देश की सेवा करने वाले वीर जवानों को जो यूज़ किया जा रहा है, जिस तरह से उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सियासत के लिए कहीं से भी सही नहीं है। अगर आपको पैमाना तय करना है तो आपको अपनी कामयाबियां और उपलब्धियां गिनानी होंगी, आपको लोगों के मुद्दे उठाने होंगे। हम मानते हैं कि आतंकवाद एक मसला है, उससे हर राजनीतिक दल आहत है, हर कोई ये चाहता है कि इस मुद्दे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि हुई। हम चाहे वो उरी मामले में आप सर्जिकल स्ट्राइक देख लें या फिर पुलवामा मामले में एयर स्ट्राइक, वो चीज़ हुई है। लेकिन उसका गुणगान करना, उसको चुनाव के लिए यूज़ करना, कहीं ना कहीं जो दुश्मन देश कहता है या फिर जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो कहता है कि आपके यहाँ पर चुनाव है और इस वजह से आप इस तरह की चीज़ें करवा रहे हैं, तो उन बातों की ओर भी इशारा करता है। ऐसे में सेना पर जो भरोसा है, जो सेना की वैल्यू है, जो सेना के लिए इज्जत है लोगों के मन में, वो ना खत्म हो। सेना अपना काम बखूबी जानती है, वो जानते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है, वो जानते हैं कि किस तरह से देश को आगे लेकर जाना है, किस तरह से देश की सरहद पर रक्षा करनी है और अपने देशवासियों की हिफाजत करनी है। लेकिन इसको अगर चुनावी हथकंडों की तरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बेहद शर्मनाक है। और साफ तौर पर चुनाव आयोग ने हाल ही में कहा है कि सुरक्षा बल संभाव और बिना किसी राग द्वेष के देश सेवा में वो कार्यरत रहते हैं, लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि राजनीतिक दल बहुत सावधानी से सैन्य बलों के नाम और तस्वीरों के इस्तेमाल में एहतियात ज़रूर बरतें, यानी कि साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कह दिया है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 4 दिसंबर 2013 का पत्र भी जारी किया, जिसमें कहा गया है कि राजनीति के लिए सेना के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्या यहाँ पर राजनीति अभिनंदन को लेकर हो रही है या फिर हमारी सुरक्षा बलों को लेकर हो रही है, ये सब चीज़ें भी देखने वाली होंगी। हालांकि बता दें आपको कि इस बार लोकसभा 2019 के चुनाव बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी को भी एक अच्छी लीड मिली है। यहाँ पर यूँ कहें कि बीजेपी का वर्चस्व थोड़ा सा बढ़ा है, ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा है जिस तरह से एयर स्ट्राइक उन्होंने की है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान में अपना वर्चस्व दिखाया, जिस तरह से मध्य प्रदेश जीता, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो गई है, या फिर यूँ कहें कि इस बार कड़ी टक्कर देने के काबिल हो गई है। प्रियंका गांधी के आने के बाद से कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो गई है। जो बड़े बड़े नेता हैं, कमलनाथ हो गए और बाकी नेता भी जो हो गए, वो पूरी तरह से कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए राजी हैं, पूरी तरह से बैक कर रहे हैं। क्या महागठबंधन उनको जीत दिलाएगा, ये भी मैटर करेगा। और क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत पाएगी, क्योंकि बीजेपी को इनडायरेक्टली तो बीजेपी को ही लताड़ लगी है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर आप सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेना के नामों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर सेना से जुड़ी सारी चीज़ें आप कह सकते हैं, लेकिन ना पोस्टर्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा राजनीति के खिलाफ है। आपको राजनीति करनी है, आप मुद्दों को लेकर कीजिए, सही और गलत को लेकर कीजिए। लेकिन अगर आपको राजनीति करनी है सेना को लेकर, तो ये थोड़ा सा शर्म की बात है और ये शर्म आनी चाहिए।
इन राजनीतिज्ञों को ये पता लगना चाहिए कि आपका मुद्दा अलग है, उन देश के वीर जवानों का मुद्दा अलग है। वो सरहद पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, आपकी राजनीति के लिए नहीं, हमारे देश के लिए, हमारी भारत माँ के लिए, हमारे गौरव के लिए और हमारे देश के सम्मान के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही नहीं है जो चुनाव आयोग ने भी कहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में और किस तरह से एहतियात बरतेंगी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।